पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय खौफ के साए में है और यह डर बिल्कुल वाजिब है। बीसीसीआई ने खुलकर साफ ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने ट्रॉफी वापस नहीं की तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल और खलबली मच गई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अपने ही दिग्गज अब मोहसिन नकवी को हटाने की मांग करने लगे हैं, क्योंकि वे भली भांति समझते हैं कि जो पंगा लिया गया है उसका अंजाम कितना भयानक साबित हो सकता है। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी मान रहे हैं कि यह बहुत बड़ी गलती थी और अब उन्हें एहसास हो चुका है कि भारत से टक्कर लेना उनकी सबसे बड़ी भूल रही। असल मुद्दा ट्रॉफी देने या न देने का नहीं है, बल्कि असली विवाद यह है कि विजेता टीम से ट्रॉफी लिए बिना उसे मंच से वापस ले लिया जाना क्रिकेट इतिहास की सबसे गंभीर घटनाओं में गिना जाता है और पाकिस्तान ने वही कर दिखाया। एमिरेट्स स्पोर्ट्स के सीईओ सुल्तान मोहम्मद जरवानी ने मामले को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब सवाल यह है कि अगर बीसीसीआई ने आईसीसी की बैठक में कठोर कदम उठाया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कितनी सख्त कार्यवाही हो सकती है। लेकिन असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान के राजनेता भी अब इस विवाद में उतर चुके हैं। तो आखिर ट्रॉफी सेरेमनी में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? अब सामने आई इनसाइड स्टोरी चौंका देने वाली है। भारत के एशिया कप जीतने के बाद पाकिस्तान के कप्तान इस्लाम ने खुद भारतीय टीम को ट्रॉफी देने का प्रस्ताव रखा था, मगर मोहसिन नकवी ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि आईसीसी अध्यक्ष होने के नाते ट्रॉफी वे खुद देंगे। यहीं से पूरे विवाद की नींव पड़ी। नकवी लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर राय ले रहे थे और उन अधिकारियों ने उन्हें अपना फैसला बदलने से साफ मना कर दिया। यानी यह पूरा कदम सोचा समझा और बहुत बड़ा था। इसके बाद अचानक नकवी ने आईसीसी अधिकारियों को आदेश दे दिया कि ट्रॉफी को मंच से हटा लिया जाए। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि विजेता टीम के सामने ही ट्रॉफी वापस बुला ली गई। द जरवानी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। एशियाई स्पोर्ट्स मीडिया ने भी इसे बेहद गंभीर और क्रिकेट के लिए अपमानजनक करार दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा। अब पाकिस्तान के राजनेता खुलकर मोहसिन नकवी के खिलाफ बोल रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तानी नेता अपने ही क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष को बेशर्म आदमी कहने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वरिष्ठ नेता मुनीश इलाही ने अपने एक्स अकाउंट पर जमकर गुस्सा निकाला और लिखा कि अगर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ में हिम्मत है तो उन्हें तुरंत नकवी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने कम समय में पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। मुनीश इलाही यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि इस बेशर्म इंसान को कोई शर्म नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इसे कुर्सी पर बैठाया है उन्हें जरूर सोचना चाहिए और तुरंत हटाना चाहिए, वरना इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। अब तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर खौफ का माहौल है और यह डर बीसीसीआई के उस बड़े एक्शन का है जो आईसीसी की बैठक में लिया जा सकता है। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने क्रिकेट के नियमों के खिलाफ काम किया है और अगर आईसीसी ने सख्ती दिखाई तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। मगर असली तड़का तो अभी बाकी था, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत और सूर्य कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए। पाकिस्तान लौटते ही आगा का बयान धमाकेदार रहा। उन्होंने सीधे सीधे सूर्य कुमार यादव पर आरोप लगाया कि वे निजी तौर पर तो हाथ मिलाते हैं, मगर कैमरे के सामने दिखावा करते हैं। आगा ने कहा कि भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया वह बेहद निराशाजनक और अपमानजनक था। हाथ न मिलाकर उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट का अपमान किया और कोई भी अच्छा देश ऐसा व्यवहार नहीं करता। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब आगा ने बताया कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने उनसे हाथ मिलाया था, यहां तक कि रेफरी की सुनवाई में भी, लेकिन कैमरों और पब्लिक के सामने वे हाथ नहीं मिलाते। आगा का कहना है कि सूर्य कुमार सिर्फ वही कर रहे हैं जो उन्हें निर्देश मिले होंगे, लेकिन यह तय करना उन्हीं को होगा कि यही नहीं रुके आगा। उन्होंने ट्रॉफी विवाद पर भी अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ वह पिछले घटनाक्रम का नतीजा था, क्योंकि आईसीसी अध्यक्ष ही विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपते हैं। अगर आप उनसे ट्रॉफी लेना ही नहीं चाहते तो आपको मिलेगी कैसे? आगा ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा है और पूरा टूर्नामेंट बेहद खराब ढंग से खत्म हुआ। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी हरकतों पर रोक लगेगी, क्योंकि यह खेल के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है यह तो सिर्फ बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ी जानते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी दिग्गज एक एक कर भड़क रहे हैं और विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और यहीं से मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि कामरान अकमल ने तो सीधा आईसीसी और बीसीसीआई के बहिष्कार की मांग कर दी। एशिया कप फाइनल में हार के बाद अकमल ने पीसीबी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी और कहा कि भारत से इस तरह की सस्ती हरकतें बार बार देखने को मिलेंगी, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचा सकते थे उतना कर दिया है। अकमल का मानना है कि पीसीबी और आईसीसी अध्यक्ष ने बिल्कुल सही कदम उठाया, क्योंकि ट्रॉफी देना या न देना अध्यक्ष का अधिकार है। लेकिन सबसे अहम बात जो अकमल ने कही वह यह थी
कि आईसीसी इस विवाद को कभी हल नहीं कर पाएगा। वजह यह है कि उन्हें लगता है आईसीसी में बीसीसीआई से जुड़े लोग बैठे हैं और ऐसे में निष्पक्ष फैसला आ ही नहीं सकता। अकमल ने साफ कहा कि जैसे पहले बीसीसीआई का सचिव था, अब वैसे ही आईसीसी का प्रमुख है, तो निष्पक्ष कार्यवाही कैसे होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की मदद लेनी चाहिए। उनके अनुसार ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे न्यूट्रल बोर्ड्स को इस विवाद में शामिल किया जाए और फैसला उन्हीं से करवाया जाए, क्योंकि भारत सिर्फ इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता कि वह सबसे अमीर बोर्ड है। अकमल ने यह भी कहा कि केवल पैसे या ताकत के दम पर क्रिकेट नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए एक न्यूट्रल कमेटी बननी चाहिए जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही शामिल न हों। लेकिन असली खेल क्या है, यह दानिश कनेरिया ने पूरी तरह खोलकर रख दिया। अब समझ आया कि असली गेम क्या चल रहा है। दानिश कहते, नेरिया ने जो कहा वह पूरी हकीकत को सामने ला देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मोहसिन नकवी सिर्फ एसीसी चीफ होते तो भारत ट्रॉफी स्वीकार कर लेता, मगर असली मुद्दा यह है कि नकवी पाकिस्तान सरकार में संघीय मंत्री भी हैं। अगर वह केवल एसीसी या पीसीबी प्रमुख होते तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन चूंकि वह सीधे सीधे पाक सरकार से जुड़े हैं, इसी कारण भारतीय खिलाड़ी उनसे दूरी बनाए रहे। यही पॉलिटिकल एंगल है जो सबको समझना चाहिए। पूर्व लेग स्पिनर कनेरिया ने कहा कि नकवी को मंच से हट जाना चाहिए था और किसी अन्य अधिकारी को ट्रॉफी सेरेमनी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि नकवी यह काम अपने किसी सहयोगी को सौंप सकते थे, क्योंकि उनके कई समर्थक वहां मौजूद थे जो आसानी से यह काम कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी कनेरिया ने अपने ही बोर्ड को दी कि इस तरह के बेमतलब पंगे मत लो, वरना अंजाम बहुत भारी पड़ेगा। इधर शोएब मलिक ने भी भारत को भविष्य की चेतावनी दे डाली। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शोएब मलिक ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए जो चेतावनी दी वह सोचने पर मजबूर कर देती है। मलिक ने सवाल किया कि एशिया कप जीतने के लिए खिलाड़ियों पर कितना दबाव था, कितनी गर्मी में उन्होंने खेला, कितनी मेहनत की और आखिर क्यों की। एशिया कप ट्रॉफी जीतने के लिए ना, टूर्नामेंट जीतने के लिए ना, तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर ट्रॉफी लेने ही नहीं आए तो उसका क्या मतलब रहा। मलिक ने भारतीय टीम के रवैये को गलत ठहराते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इतना नजदीकी मैच जीतने के बाद वह पल बहुत खास था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने खुद ही उसे खराब कर दिया। मगर मलिक की सबसे डरावनी बात यह रही कि आज भले ही भारतीय खिलाड़ी इस बात का जश्न मना रहे हों, लेकिन आने वाले सालों में जब उन्हें यह सोचकर अफसोस होगा कि हमने ट्रॉफी जीती थी, मेहनत की थी, लेकिन उसे लेने ही नहीं गए, तब यह उन्हें सताएगा। मलिक ने यह भी कहा कि अब डर इस बात का है कि यह विवाद कहां जाकर थमेगा, क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा और जो भी कार्रवाई होगी उसका खामियाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही भुगतना पड़ेगा। और अब तो राशिद लतीफ ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली है। तो दोस्तों, यही पूरा खेल इस समय चल रहा है। एक ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खलबली मची है और मोहसिन नकवी को हटाने की मांग उठ रही है। दूसरी ओर सलमान अली आगा, सूर्य कुमार यादव पर आरोप जड़ रहे हैं। कामरान अकमल आईसीसी और बीसीसीआई के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। दानिश कनेरिया अपने ही बोर्ड को चेतावनी दे रहे हैं। शोएब मलिक कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को आगे चलकर पछताना पड़ेगा। राशिद लतीफ दावा कर रहे हैं कि अब दबाव भारत पर होगा और हरीस रूफ की तो उनके अपनों ने ही बेइज्जती कर दी है। अब देखना यह है कि बीसीसीआई आईसीसी की बैठक में कितना बड़ा कदम उठाती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हश्र होता है। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है या फिर इस मामले को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? आपकी इस पूरे विवाद पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय भी बेहद अहम है। और अगर पाकिस्तान के रोने धोने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री।